सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को समरसता का महापर्व बताया है। अपनी पाती में सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज और संस्कृति की जीवन पाठशाला है। सीएम योगी ने कहा, भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़ और दिल में भोलेनाथ की भक्ति, यही हर कांवड़िए की पहचान है। पैदल चलने वाले कदम अलग हो सकते हैं लेकिन सभी का लक्ष्य सिर्फ महादेव का जलाभिषेक है। सीएम ने कहा, कांवड़ यात्रा में जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद गौड़ हो जाते हैं और यही सनातन संस्कृति के समभाव और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा, तप से चरित्र दमकता है, सेवा से समाज संवरता है और एकता से राष्ट्र निखरता है। सीएम योगी ने कांवड़ियों से पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने, प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लेने और एम्बुलेंस और विद्यालय वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी। सावन के महीने में आज आपको हापुड़ के एक ऐसे रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे महाभारत कालीन माना जाता है। बाबूगढ़ के छपकौली गांव में स्थित श्यामरेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। मान्यता है कि शिवलिंग की रक्षा एक भयानक सर्प करता है। इसकी लंबाई हर साल बढ़ती है। सावन और शिवरात्रि पर यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और जल अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम छपकोली में हैं, जहां श्री श्यामेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को महाभारत कालीन मंदिर भी कहा जाता है। हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। मंदिर के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र और ऋषि विश्वामित्र ने इस मंदिर में तपस्या की थी, जिसके बाद अनेक जो ऋषि मुनि हैं उन ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुछ कई सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। इस स्वयंभू शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि जंगल में एक लकड़हारा कुल्हाड़ी काट रहा था और उस जो कुल्हाड़ी है उसकी वो पत्थर पर टकराई, जहां से उसे पता लगा कि यहाँ पर शिवलिंग है। जिसके बाद जो है वो यहाँ पर मंदिर की स्थापना होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि यह जो शिवलिंग है, यह शिवलिंग हर साल इसकी लंबाई बढ़ती है और इसके बारे में एक मान्यता यह भी है कि शिवलिंग के जो रक्षा है वो एक भयानक सर्प करता है। यहाँ पर देश और दुनिया से दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं जल अर्पित करने आते हैं। छपकोली मंदिर के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ शिवरात्रि पर यहाँ पर लाखों की संख्या में रहने वाली है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी कतार लगी है। खास बात यह है कि आज सावन का सोमवार के साथ प्रदोष का भी विशेष संयोग है, जिसके चलते मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और आज सावन के दूसरे सोमवार पर एक खास संयोग भी है। दरअसल आज प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष का एक खास संयोग भी आज जुड़ रहा है, जिससे लोगों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए, दूर दूर से श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बलरामपुर। कब से खड़े हैं कतार में? अरे 2 बजे से लाइन लगाए हैं, 2 बजे से। आप देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह, हाथ में लोटा और दिल में बस बाबा के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के रात के 2 बजे से ये खड़े हैं, पर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, वही उत्साह, वही उल्लास, क्योंकि बाबा की दर्शन की अभिलाषा है। तो जहां दर्शन के लिए लोग
घंटों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 2 लेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कतार तरीके से। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। कितना छोटा बच्चा है ये 10 महीने का है। तो लेके कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? आइए, मुझे 5 बजे से लाइन में लगे 5 हैं। बजे से लाइन में लगे हैं। तो डर नहीं लगता कि छोटे बच्चे को लेकर खड़े हैं? अब आए, पहली बार आए दर्शन करने, सोचे करा दे। बाबा का आशीर्वाद है। तो देखिए बाबा के आशीष और बाबा की जो शक्ति है उसके आगे सारा जो संघर्ष है वो विराम लेता है। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है उमड़ा हुआ है और सभी तेजी से आगे यानी कि अपने गंतव्य काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ बाबा की भक्ति में सराबोर है पूरा जो इलाका है। और आज की अगर बात की जाए सोम प्रदोष के दिन सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का जो सैलाब है वो सावन के पहले सोमवार से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बात की जाए आज के इस दिन की तो आज सबसे ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है सावन के इस बार के महीने में। सावन का जो दूसरा सोमवार है पूरी तरह से काशी केसरिया रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 6 गेट से दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है, यानी कि 6 गेट से एंट्री होगी भक्तों की। और मंदिर के अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है गर्भगृह के अंदर, क्योंकि उससे काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। यानी कि भक्त झांक के दर्शन करेंगे और 1 सेकंड में एक व्यक्ति दर्शन कर रहा है, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है जो बताई जा रही है। और साथ